हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम कैटेगरी। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अगली जो एग्ज़ाम है या आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स है एमपीपीएससी की, उसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि क्यों बार बार व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन वो असफल हो जाता है। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं हम स्पेशली, या फिर तैयारी भी अच्छी करता है लेकिन बॉर्डर पर, मतलब मान लीजिए अगर 65 कट ऑफ है तो 65 या 63 या 64 आए हैं, अगर 70 कट ऑफ है तो 67 से 68 आए हैं, 75 कट ऑफ है तो 72 73। तो ऐसा क्यों होता है कि कट ऑफ जितना भी जाए उससे हम 2 से 3 नंबर पीछे ही रहते हैं? क्या रीज़न है और कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिसको हम पीछे हटकर या ख़त्म करके अगली प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं? तो ये वीडियो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आज 6 जून है ना। 7 जून से हम कोर्स शुरू करने वाले हैं। कितने जून से? 7 जून से। सबसे पहला कोर्स हमारा जो प्लस क्लास में आने वाला है वो 8 बजे से आने वाला है और ये पूरा का पूरा यूनिट 9 का रहने वाला है। ठीक है, अब यूनिट 9 हम इसीलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि लगभग 2 से ढाई महीने में आपका पूरा यूनिट 9 बहुत अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, उसी के साथ साथ हम 8 जून से, है ना, 8 जून से सुबह 10 बजे शुरू करने वाले हैं यूनिट 7, जिसमें हम यूनिट 7 को पूर्ण रूप से कंप्लीट करने वाले हैं अगले 3 से 4 महीने में। तो प्लस क्लास में तो हमारा ये कोर्स चलने वाला है यूनिट 9 और यूनिट 7 का। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी सभी तो ऐसे ही बहुत अच्छे से अपडेट आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 9 और यूनिट 7। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पेशल क्लास जो है ना, स्पेशल क्लास में मैं अगली यूनिट शुरू करने वाला हूं जिसके बारे में आपको जानकारी कल तक पूरी की पूरी मिल जाएगी। साथ ही साथ यूट्यूब पर भी हम कोर्स शुरू करने वाले हैं, इसमें भी एक यूनिट आपकी रहने वाली है जिसके बारे में भी आपको कल तक टेलीग्राम चैनल अमित शुक्ला नोट्स पर पता चल जाएगी। जो ऐड नहीं है वो ऐड हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लगभग 3 से 4 यूनिट को पैरेलली लेकर चलेंगे। तो 3 से 4 महीने में अगर हमारी 4 यूनिट खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम बाकी यूनिट पर फोकस कर सकेंगे। तब तक आप इसका पूरा का पूरा रिवीजन करना और बाकी एक्स्ट्रा यूनिट हम आगे करना शुरू कर देंगे। लेकिन बात इतनी सी है कि रेगुलरिटी के साथ अगर आप मेंटेन रहे, है ना, सबसे बड़ी बात रेगुलरिटी ही है। अगर आप क्लास में रेगुलर रहे तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे, याद भी हो जाएगा, सब पूर्ण रूप से आपका काम हो जाएगा। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता पड़ेगी, तो अमित 93 लाइव का यूज करके ही आप सब्सक्रिप्शन ले और पहली क्लास से ही अगर आप रेगुलर रहे तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। ठीक है, और बाकी सभी क्लासेस की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं कि क्या रीज़न है कि आप बार बार असफल हो जाते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बोला कि भैया अगर हमारे 75 कट ऑफ है तो हम 73 पर पहुँचे, 80 कट ऑफ है तो 78 हमारे नंबर आए, 60 कट ऑफ है तो 58 पर आ गए। ऐसा होता ही है बहुत सारे बच्चों के साथ कि कट ऑफ जितना भी हाई जाए लेकिन हमारे नंबर 1 से 2 क्वेश्चन पीछे ही रहते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है असफलता का? देखो, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है रिवीजन, है ना। सबसे बड़ा रीज़न क्या है? रिवीजन। और रिवीजन के साथ साथ ही एक पैरेलल रीज़न ये है कि रीड, है ना। मतलब ये कि मान लीजिए आपको कोई यूनिट का एक टॉपिक पढ़ना है। फॉर एग्जांपल हम बोल लेते हैं कि आप मध्य प्रदेश का खनिज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब खनिज अगर आप पढ़ रहे हैं तो कई बच्चों ने क्या करा कि आप केवल और केवल रीड करके जा रहे हैं। क्या करके जा रहे हैं? रीड, मतलब किताब खोली, पेज खोले, ये भैया ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, रीड कर लिया। अब रीड करने से आपको उस दिन तो याद रहेगा, अगले दिन भी याद रहेगा, लेकिन 4 दिन बाद आप वो रीड किया हुआ सब कुछ भूल जाएंगे क्योंकि आपने अभी तो केवल खनिज ही रिवाइज की, खनिज ही रीड किया है। अभी तो बाकी और भी टॉपिक्स होंगे ना यूनिट 3 में। फिर वो रीड करके आपको ऐसा लगता है कि भैया मुझे तो अब सब कुछ याद हो गया, अब मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब 4 दिन बाद आपसे कोई पूछता है तो आप 10 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो सबसे मेन रीज़न ही आपका ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ रीड करते हैं। लेकिन जिस दिन आपने रीड करने की बजाय उनको कंठस्थ करना याद कर लिया, मतलब बहुत ही अच्छे से याद करना। कैसे याद करना? कोई भी आपने बहुत अच्छा सा कोरिलेशन बना लिया, कोई भी ऐसा फंडा अपना लिया जिससे वो आपको एक लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, अब उसके बाद जब आपने उसको रीड कर लिया, कंठस्थ करके, याद करके बेहतरीन तरीके से, फिर आपसे कोई पूछेगा तो आपसे गलती नहीं ही होगी। 10 में से 9 प्रश्न आप एकदम
सटीकता से उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। साथ ही साथ फिर आपको एक ऐसा टाइम टेबल भी बनाना है कि अब ऐसा भी नहीं है कि कोरिलेशन बना लिया, सब कुछ बना लिया तो जीवन भर याद रहेगा, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर आपको जो टॉपिक आपने कर लिया है तो वो आपको रिवीजन भी उसका एक प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, ठीक है। तो रीड और रिवीजन, रीड नहीं करना है, रीड वही चीज़ें की जाती है जो थियोरिटिकली हो। कैसे, मतलब पॉलिटी में मान लो कि आपको कोई सा अनुच्छेद पढ़ना है, पॉलिटी समझना है। अब पॉलिटी में तो कोई रट तो सही सकता नहीं है, समझना ही है, तो समझी हुई चीज़ें रीड की जाती है, लेकिन फैक्चुअल चीज़ें जो है वो कंठस्थ करी जाती है, रटी जाती है ना। अब जैसे अब मध्य प्रदेश का खनिज में स्थान फलाना फलाना जो भी हो भारत के परिप्रेक्ष्य में, अब इसमें कुछ समझने जैसा तो है ही नहीं, है ना, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। और अगर आप देखोगे तो 100 में से 95 प्रश्न ऐसे थे, 90 प्रश्न ऐसे थे जिसको आपको कंठस्थ रूप से याद करना ही है, रटना ही था, है ना। तो आपको यही सबसे पहला मेन रीज़न यही है कि रीड करने की बजाय आपको फैक्ट्स को कंठस्थ करना है, रीड करना नहीं है, बहुत ही अच्छे से याद करना है। और याद करने के बाद उस टॉपिक को समयानुसार रिवाइज करते हुए चलें, ठीक है। ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। दूसरा आपका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है असफल होने का, वो है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब आप समझ रहे हैं कि भैया मान लीजिए कि मैंने यूनिट 9 शुरू करा, है ना, कल से। अब क्या होगा, शुरुआत के 10 दिन तो बहुत बच्चे रहेंगे, लेकिन 10 दिन बाद के बाद क्या होगा कि बच्चे आधे 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 होने लग जाएंगे। ये रीज़न है आपकी बहुत बड़ी असफलता का, क्योंकि यूनिट 9 आपको आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो जो बच्चा अभी से रेगुलरिटी के साथ साथ यूनिट 9 को कवर कर रहा है या जो भी यूनिट्स है उनको कवर कर रहा है, एक समय बहुत ही जल्दी आएगा, उनके नोट्स भी बन जाएंगे, उनका रिवाइज भी हो जाएगा, क्लास में रह के बहुत अच्छे से याद भी हो जाता है, कोरिलेशन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, वो उनका काम खत्म हो गया। लेकिन इरेगुलर बच्चे जो 10 दिन बाद चले गए, वो जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको ये तो करना ही करना है, बाकी तो करना ही है, क्योंकि ये तो छोड़ दिए थे और बाकी तो शुरू किया ही नहीं था। तो ये आपका एक मेन रीज़न है। तो रेगुलरिटी के साथ अगर आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ते गए तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है, ठीक है। तो रेगुलरिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस, है ना, सक्सेस की कुंजी है। एकदम कंठस्थ होकर सीधे सीधे आपको पढ़ने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रीज़न होने वाला है, ठीक है। फिर तीसरा एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मैं आपको बताऊं वो है कि कई सोर्सेस पर जाना, ठीक है, कई सोर्सेस पर जाना। अभी तक हमारे तीनों प्रीलिम्स जो मैंने पढ़ाया है, हमारा इतिहास है कि लगभग कट ऑफ जितना भी जाए उससे 10 से 12 प्रश्न या 5 प्रश्न या 6 प्रश्न कट ऑफ से ऊपर ही गया है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने यूनिट 9 पूरी की पूरी पढ़ा दी, अब बच्चे ने क्या करा कि ई गवर्नेंस मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन उसको अभी भी लग रहा है कि यार मैं और 4-5 किताबें खरीद लूँ और 4-5 वेबसाइट ले लूँ और 4-5 PDF डाउनलोड कर लूँ और उससे भी अच्छे से कर लूँ। तो इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि आपको ई गवर्नेंस जो रिवाइज करना था आप वो नहीं किए, बजाय उसके आपने 10-12 PDF और इकट्ठी कर ली और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगे। आया उसी में से जो अपन ने पढ़ा था। तो बजाय 10-12 सोर्स के पीछे भागने के, आपको जो पढ़ाया गया है उस पर भरोसा रखिए, जिस एजुकेटर ने पढ़ाया है उस पर भरोसा रखिए और रिवीजन करते चलिए और उतना ही पढ़िए जितना सफिशिएंट है, ठीक है। तो 10-12 नोट्स के पीछे बहुत अति ज़्यादा आपको अगर आपने करी तो आपको वो कम ही देने वाली है, बजाय कम पढ़िए और ज़्यादा नंबर लेके आइए, ठीक है। तो पहला रीज़न मैंने क्या बताया, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, कंठस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है, कई सारे नोट्स पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप सीधे नोट्स के बजाय, है ना, जैसे मान लीजिए किसी का सब्सक्रिप्शन है, कोई सी क्लास फ्री में है, तो आप क्या करिए कि क्लास को देखकर कवर कीजिए। उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि आप नोट्स बनाएंगे। कई सारे बच्चे होते हैं कि जो नोट्स बनाने में बहुत ही आलसी करते हैं, इसका आपको इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। जब हम यूनिट 9, जब हम पूरे प्रीलिम्स पढ़ते हैं ना और जब हम उसके नोट्स बनाते जाते हैं ना, तो उससे आपकी क्लास में रह के स्पीड बढ़ती है,
आपकी मात्राओं की गलती जो है वो कम होने लग जाती है। एक समय ऐसा आता है कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है, जो आपको आंसर राइटिंग में करनी रहती है वो आपकी प्रीलिम्स के नोट्स बनाने से ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाती है। इसके परिणाम बहुत आगे आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। इस समय भले ही आपको आलसी लगे, लेकिन आपको इसके परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि क्लास में रहो, साथ ही साथ प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स जब हम बनाते हैं, लिखते हैं, तो लिखने से क्या होता है, चीज़ें हमको जल्दी याद होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है असफलता का, है ना, कि आपको ये सभी बातें पैरेलली लेकर चलना है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी यूनिट को कैसे और कब कवर करना चाहिए। जैसे एक बच्चे ने कल से यूनिट 2 शुरू कर दी। अब यूनिट 2 आप अगर हम देखें तो 2022 के ऐसा पेपर आया था कि आप यूनिट 2 पहले भी पढ़े हुए हो तो भी आपसे प्रश्न बन जाते, अगर इस बार नहीं भी पढ़ के गए हो तो भी आपका काम हो जाता। 2021 का पेपर, 2020 का अगर आप पेपर देखोगे तो आपने कितना भी इतिहास पढ़ा हो, कितना भी पढ़ा हो, आप 50% से 60% नंबर ही लेकर आ पाओगे। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है कि कल से यूनिट 2 पढ़ना शुरू करी और बस उसी को पढ़ता रहा 8 महीने 9 महीने, लेकिन 8 महीने 9 महीने बाद भी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो पाती है। और इसमें बच्चे को क्या हो जाता है, एक अलग ही तरीके से फोबिया होने लग जाता है कि यार ये तो मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं फिर भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। अब आने तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रश्न ही हैं, लेकिन हम अगर इसके दूसरे सिक्के का पहलू देखें तो 1 यूनिट, 3 यूनिट, 5, 8, 9, 10, ये इतनी छोटी छोटी यूनिट है कि मैक्स 6 महीने में ख़त्म हो सकती है ना। 6 महीने अगर पैरेलली लेके चलो तो, वरना अगर 2-2 महीने में भी लेके चलोगे तो भी आपका काम आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि ऐसी यूनिट्स को लो जो आपको ज़्यादा नंबर दे रहा है। 8 महीने तक आपने यूनिट 2 पढ़ी, फिर भी मैक्स 2 ही फिर भी आपके मैक्स 10 ही प्रश्न बन रहे हैं, है ना, उसमें से भी गलत हो सकते हैं, तो 8 प्रश्न हम ले लें। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 नंबर तो हो ही रहे हैं। जैसे यूनिट 3 में इस बार 11 से 12 प्रश्न आए, तो कम से कम ये आपको 65 नंबर की यूनिट है जो आप 6 महीने में कवर कर सकते हो। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपके नंबर कम कर देती है, क्योंकि आपने ऐसी यूनिट को उठाई है जो आपने समय भी बहुत ज़्यादा ले लिया, उसके कारण आप इस पर फोकस नहीं कर पाए। मैक्स 10 में से 8 ही नंबर आपके बन रहे हैं और इसमें इतने नंबर बन रहे हैं। तो आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी यूनिट को कब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी ऐसी यूनिट्स है जिनको हम ना भी पढ़ के जाए तो भी हमारा काम चल जाए। ठीक है, तो आपको टाइम टेबल के साथ साथ यूनिट्स पर फोकस करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है जो आपको असफलता के बहुत बड़े रीजंस होते हैं। अब असफल नहीं होने के लिए क्या करना है, यही करना है जो मैंने आपको बताया है। अब प्रीलिम्स के साथ साथ मेरी मेंस की भी क्लासेस जल्द ही शुरू होगी। 4 से 5 दिन मुझे अभी लगेंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा कवर करवाना है। अभी हम प्रीलिम्स के लिए शुरू करने वाले हैं, जल्द ही मेरा एक कोर्स मेंस के लिए आ जाएगा, प्लस में स्पेशल में यूट्यूब में सभी में धीरे धीरे, है ना, तो हम उसके भी परिप्रेक्ष्य को लेते हुए पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, कल से हम यूट्यूब पर एक यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसके बारे में आपको डिटेल जल्द ही मिल जाएगी। तो इन सभी बातों पर आप ज़रूर फोकस रखिएगा। सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने आपको रेफरल कोड बता ही दिया है, अमित93 लाइव, इसका यूज़ करिए और सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिएगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।